गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा एसएसटी क्लास आपकी। एसएसटी में आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर चल रहा है 5th, और चैप्टर का नाम है आपका कंज्यूमर राइट्स, उपभोक्ता के अधिकार। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था नीड फॉर प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर, उसको आवश्यकता क्यों पड़ी सुरक्षा देने की कंज्यूमर को, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। जो चीज़ें उसके साथ गलत हो रही थी उसके बारे में मैंने आपको एक एक करके बताया था। किस तरह से उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही थी, कम तोला जा रहा था, या इस तरह की उसमें प्योर नहीं था जो भी उन्हें सामान दिया जा रहा था, इस तरह से जो लिस्ट में प्राइस थे उससे कुछ अधिक मूल्य उनसे लिया जा रहा था, अनफेयर था, है नहीं। तो इस तरह की मैंने आपको घटनाएं बताई। आज हम बात करेंगे कंज्यूमर मूवमेंट के बारे में, और दूसरा टॉपिक है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इन दो टॉपिकों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं कंज्यूमर मूवमेंट। इसका हिंदी मीनिंग है उपभोक्ता आंदोलन। तो आंदोलन कैसे हुआ, किस तरह से, तो इन इंडिया के बारे में बात करते हैं। इन इंडिया, भारत में द कंज्यूमर मूवमेंट एज ए सोशल फोर्स originated with the necessity of protecting and promoting the interest of consumer against immoral and unfair trade practice। देखिए, इन इंडिया, भारत में, हिंदी में समझ लीजिए एक बार। द कंज्यूमर, उपभोक्ता जो आंदोलन था एक सोशल फोर्स के रूप में था, सामाजिक बलपूर्वक उसे चलाया गया और उसकी उत्पत्ति हुई समाज से। विद द नेसेसिटी, जो आवश्यक था, ऑफ प्रोटेक्टिंग, सुरक्षा के लिए, एंड प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर अगेंस्ट इम्प्योर एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, जो उनके साथ बेईमानी हो रही थी, जो सुरक्षित उनका व्यापार उनके साथ उनसे नहीं लिया जा रहा था उनके साथ, तो उसके साथ ये मूवमेंट चलाया। कंज्यूमर मूवमेंट ने इन सभी चीज़ों को रोक दिया। जो इमोरल उनसे ट्रेड किया जाता था, अनफेयर उनके साथ ट्रेड किया जाता था, साफ़ सुथरा उनके साथ व्यापार नहीं किया जाता था, वस्तुओं ने साफ़ सुथरी तरीक़ा से नहीं दी जाती थी, जैसे प्राइस पैकेट पे लिस्ट में कुछ है और उसने दिया कुछ जा रहा। तो इस तरह से ये कंज्यूमर मूवमेंट आपका चला। नेक्स्ट आपका है कंज्यूमर प्रोटेक्ट एक्ट 1986। इसको हिंदी में कहते हैं उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986। तो 1986 में ये कंज्यूमर प्रोटेक्टिंग एक्ट बना और उसमें कंज्यूमर को ये अधिकार दिए गए। कौन कौन से अधिकार दिए गए उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। पहले इसके बारे में बात करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एज ए रिजल्ट ऑफ ऑल अफेक्ट, सभी प्रयास किए गए सिंस 1960 की बात करें तो द कंज्यूमर मूवमेंट सक्सीड, जो 1960 में कंज्यूमर मूवमेंट चला था, जो उपभोक्ता आंदोलन चला था, वो सफल हुआ। इन ब्रिंगिंग प्रेशर, उसका प्रेशर किस पर आ गया, उसका दबाव किस पे बढ़ा, बिजनेसमैनों पर, जो अपनी मनमानी कर रहे थे कंज्यूमर के साथ, उन पर उसका प्रेशर पड़ा। एंड फर्म, और जो कंपनी वगैरह के जो लोग थे उन पर सब पे एक आपका प्रेशर पड़ा। एक आंदोलन बन गया इनका, एक ग्रुप बन गया, और इन्हें कंज्यूमर को एक अधिकार दिया गया और इन्हें एक यूनियन इनकी बन गई। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 प्रॉपरली नॉन एज कॉपरा, और जब कंज्यूमर एक्ट हमारा 1986 में बन गया उसे कॉबरा के नाम से जाना गया। कॉपरा के नाम से उसे जाना गया कंज्यूमर एक्ट को। तो ये कंज्यूमर एक्ट था, और कंज्यूमर मूवमेंट के बारे में मैंने इस वीडियो में आपको बताया। और कंज्यूमर प्रोटेक्ट एक्ट, जो उनकी यूनियन बनी कंज्यूमर की, वो बना था आपका प्रॉपर रूप से 1986 में। तो इस तरह से उनका एक मूवमेंट सफल रहा और उन्हें एक अधिकार मिला। किसके खिलाफ मिला, अब उनका प्रेशर किस पर आ गया, बिजनेसमैनों पर और फर्म, जो लोग फर्म चलाते हैं उन पर उनका प्रेशर आ गया कि कोई भी उनके साथ धांधलेबाजी धोखाबाजी नहीं करेंगे। तो इस तरह से उन्हें ये अधिकार मिल गया, उनका एक नियम बन गया, और उसको किस नाम से जाना गया, कोपरा।
कोपरा के नाम से कंज्यूमर प्रोटेक्ट एक्ट को जाना जाता गया। ठीक है।